विठ्ठल पांडुरंगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय।
अभी हम सभी लोग भाव से प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसका अपना वाला कर आवाज अभी हम सभी लोग भाव से प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। आज कथा का प्रथम दिन है। प्रथम दिन कथा का महात्मा कहा जाता है। यह एक ऐसी परंपरा है तो आज हम लोग भागवत कथा के महात्मा में प्रवेश करेंगे। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और संत लोग भी बताते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। और भागवत में भी वर्णन है, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जब कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हम लोगों को भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। बोलो राधे राधे। तो हम सभी लोगों पर निश्चित रूप से भगवान की कृपा हुई है और हम लोगों के भाग्य उदय हुए हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास में गए और भगवान से जाकर के बोले, प्रभु संत दरस की महिमा क्या है? संत दर्शन का फल क्या है? भगवान ने कहा, नारद जी बता देंगे। एक काम है, वो काम तुम करके आओ, फिर हम बताएंगे। नारद जी ने कहा, कौन सा काम है प्रभु? भगवान ने कहा, जाओ मंदिर की नाली साफ करके आओ। संत महात्मा का तो यही काम है, ठाकुर जी की सेवा करना, मंदिर में साफ सफाई रखना। नारद जी गए, मंदिर की नाली को साफ किए। वहां गए, जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे नारद जी को देखते ही सब मर गए। नारद जी ने सोचा बहुत बड़ा आज पाप हो गया हमसे। भगवान के पास में गए, बोले प्रभु आप बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है? भगवान ने कहा, एक काम और कराओ। क्या? बोले अभी भी कुतिया ने पिल्ले को जन्म दिया है, जाओ देख करके आओ। नारद जी ने सोचा कि दूसरा पाप और होगा हमसे। प्रभु अब वहां मत भेजो। क्यों? बोले एक जगह तो गए थे, सब कीड़े मकोड़े मर गए, अब वहां और मत भेजो। भगवान ने कहा, सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना ही पड़ेगा। नारद जी गए, कुतिया ने जितने बच्चों को जन्म दिया वो सब पिल्ले मर गए नारद जी को देखते ही। नारद जी फिर घबराते हुए आए, डरते हुए भगवान के पास में आए। बोले प्रभु बताओ संत दरस की महिमा क्या है? भगवान ने कहा, एक जगह और चले जाओ। नारद जी ने कहा, प्रभु अब कहीं मत भेजो। भगवान ने कहा, एक जगह बस, एक जगह चले जाओ। कहा, अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, बस उसको देख के आओ। नारद जी ने कहा, प्रभु सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या, गोवध पाप सबसे बड़ा पाप है। और रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु की निंदा जो सुनता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। बोलो राधे राधे।
राधे राधे। गुरु की निंदा, अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। गुरु की निंदा सुनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है और गुरु की निंदा करने वाला हजारों वर्षों तक मेढक बन करके नरक में पड़ा रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने कहा प्रभु अब हमको वहां मत भेजो, गौ हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा सत्संग की महिमा जाननी है तो जाना ही पड़ेगा। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा है तो हम जाते हैं, लेकिन कहीं कोई घटना न घट जाए। नारद जी गए, जा करके देखा, देखते ही गाय का बछड़ा नारद जी को देखते ही मर गया। अब तो नारद जी डरते डरते भगवान के पास में आए, भगवान से बोले प्रभु अब कहीं मत भेजना, आप बता दो संत दरस की महिमा क्या है। भगवान ने कहा एक जगह और चले जाओ नारद जी, अभी अभी बहुत दिनों के बाद एक राजा का लड़का हुआ है, बहुत यज्ञ अनुष्ठान करवाने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद बुढ़ापे में उसका एक पुत्र हुआ है, जाओ उसको देख करके आओ। नारद जी ने कहा प्रभु अब वहां मत भेजो, इतने दिनों के बाद राजा के घर एक ही लड़का हुआ है और बड़ी मुश्किल से हुआ है और आप वहां भेज रहे हो। अब हम सत्संग की महिमा, संत दरस की महिमा नहीं जानेंगे, आपको बताना हो तो बताओ, नहीं तो अब हम चल रहे हैं। भगवान ने कहा एक जगह और चले जाओ, बस वहां लास्ट। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। नारद जी वहां पर गए, राजा के दरवाजे पर उत्सव मन रहा था, बधाइयां लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। नारद जी ने सोचा कि अब हम चले जाएंगे, उस बच्चे को देखेंगे, जितना उत्सव हो रहा है यहाँ दुख का मातम छा जाएगा। धीरे से नारद जी गए, पता लगाया राजा का लड़का हुआ है, बोले हुआ तो है पर बीमार रहता है। नारद जी समझ गए कि बस सब बीमार रहता है, हमारा इंतजार कर रहा है, अब हम जाएंगे तो उसकी राधे राधे हो जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी धीरे से गए, बच्चे को देखा, बच्चा बीमार था, नारद जी को देखते हिष्ट पुष्ट स्वस्थ हो गया। नारद जी भगवान के पास में गए, बोले अभी कोई घटना नहीं घटी है, जल्दी से यहाँ से फुट चलो, भाग चलो यहाँ से, अभी कुछ नहीं हुआ है। नारद जी गए भगवान के पास में, प्रभु बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। भगवान ने कहा हमसे क्यों पूछते हो, उसी बच्चे से जाके पूछो, राजा के लड़के से। नारद जी दौड़ करके गए, राजा के लड़के को प्रणाम किया और बोले संत दरस की महिमा क्या है। राजा के लड़के ने कहा नारद जी आपको भी नहीं पता है, मैं पूर्व जन्म में नाले का कीड़ा था, आपका दर्शन हुआ तो कुदिया का पिल्ला बना, फिर आपने दर्शन दिया तो गाय का बछड़ा बना, फिर आपने दर्शन दिया अब हम मनुष्य बने हैं। अभी भी पूछ रहे हो सत्संग की महिमा क्या है। संत दरस की महिमा बहुत है, जितना भी हम गाएं उतना ही कम है। ऐसे सत्संग में हम लोग गोता लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो योनि परिवर्तन कर देता है सत्संग। हम लोग कुत्ता बिल्ली बनने जा रहे होते हैं, लेकिन सत्संग मिल जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम लोग फिर अगले जन्म में मनुष्य बनने का तैयारी कर लेते हैं। यदि सत्संग नहीं मिला होता तो न जाने हम लोग अगले जन्म में क्या बन जाते। ये सत्संग ही है जो हमारी योनि को बदल देता है, भगवत धाम पहुंचा देता है। जा रहे होते नरक में, लेकिन हम लोग बैकुंठ में चले जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग नहीं मिलता तो न जाने आज हम लोग कहाँ होते। ये मनुष्य क्या, एक पत्ता है, पेड़ का पत्ता हवा का संग पाता है तो ऊपर चला जाता है,
धूल का संग पाता है तो कीचड़ में चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य कुसंग पाता है तो नरक में चला जाता है, सत्संग मिलता है तो वैकुंठ में चला जाता है। ऐसे सत्संग में हम लोग गोता लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए भागवत कथा में प्रवेश करें। महात्म्य में प्रथम श्लोक हम लोग सब लोग श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। एक फकीर जा रहे थे, एक आदमी ने पूछा कि बाबा खुद को खुदा कहें कि खुदा को खुदा कहें? खुद को खुदा कहें कि खुदा को खुदा कहें? फकीर ने कहा चाहे खुद को खुदा कहो या खुदा को खुदा कहो, आलम दोनों की एक है, सबको खुदा कहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। सच्चिदानंद, उसी में से एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की व्याख्या होती है सतघन चितघन आनंद, यानी जो सत्य है वो भगवान है। हमको थोड़ा बहुत कहीं से आनंद मिल जाता है तो वो भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित यानी प्रकाश, पावर, ऊर्जा। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलता है। तो सत घन चित घन आनंद भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय है। भगवान करते क्या है? बोले दुनिया को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। दुनिया बनाना, बना के चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को भी मिटाते हैं। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे दैविक कष्ट हो, चाहे दैहिक कष्ट हो, चाहे भौतिक कष्ट हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत के महात्म्य के दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तु मनपेतम तेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जो जन्म लेकर के संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे थे, पीछे पीछे उनके पिता महर्षि वेदव्यास बेटा 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 कह करके जा रहे थे। जब व्यास जी बेटा बेटा कह करके जा रहे थे तो सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, वृक्षों ने कहा, पत्तों ने कहा,
व्यास जी ये कितनी बार आपका पिता बन चुका है, कितनी बार आप इसके पिता बन चुके हैं। इसी जन्म में आप बेटा बेटा कह करके जा रहे हैं। कितनी बार आपका जन्म हो गया, आप मर गए, इसका जन्म हो गया, ये मर गया। ये तो परमहंस है। कई बार ये आपका बेटा बन चुका, आप इसके बेटा बन चुके हैं। किसके मुंह में आप पड़े हुए हैं। तब व्यास जी लौट करके चले आए। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। कथा सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसे ही कथा के लिए एक बड़ी पवित्र सुंदर भूमि बताई गई है, जिसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में भागवत कथा प्रत्येक दिन होती है। आज भी कथाएं वहां चलती रहती हैं। 88,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के बीच में एक युवा संत आया, जिसको सूत जी कहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आश्चर्य की बात है कि सूत जी ब्राह्मण नहीं है। 88,000 संत जन कथा सुनने बैठे, वो सभी ब्राह्मण हैं। महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य भगवान शुकाचार्य के गुरु भ्राता। जब सूत जी महाराज उन ऋषियों की मंडली के बीच में आए, तभी सभी ऋषि खड़े हो गए, उनका स्वागत कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, आप लोग उम्र में इतने बड़े हैं, इस प्रकार से हमारा आदर सत्कार करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी उम्र में जो बड़ा होता है उसको बड़ा नहीं कहते हैं। बड़ा किसको कहते हैं? जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान विदस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं, लेकिन ते सर्वे ज्ञान विदस्य, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए वंदनीय, सबके लिए स्मरणीय, सबके लिए चिंतनीय होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सूत जी गदगद हो गए। ऋषियों ने अपने मन की बात सूत जी से कह दी। सूत जी, हम लोगों के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है आप। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, मानव के भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार जो भरा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आप ट्यूबलाइट के समान नहीं हो, बल्ब के समान नहीं हो, दीपक के समान नहीं हैं आप, मणि के समान नहीं हैं आप, सूर्य के समान भी नहीं हैं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य निकलता है तो इतना प्रकाश हो जाता है, और यदि करोड़ों करोड़ों सूर्य निकले तो यहाँ कोई बैठ पाएगा क्या? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तब कितना प्रकाश होगा? ऋषि कहते हैं कि आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए हमको ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के द्वारा अमृत रस सुधा का गान करे। मम कर्ण रसायनम। हाँ, दूसरी बात, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः।
येषां यदि भवे श्रेयः पानानां च पावनम् कृष्णः प्राप्तकरं शश्वते साधनं तद्वदाधुना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, माता पिता जैसे श्रेष्ठ होते हैं, बड़ा कोई हमसे हो श्रेष्ठ होता है, बड़े लोग श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनसे भी कौन श्रेष्ठ है? पति हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन परम श्रेष्ठ कौन है? परम श्रेष्ठ तो भगवान है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पावनों को भी जो परम पवित्र पावन बनाने वाला हो, और ऐसी कथा जो कन्हैया से मिलाने वाली हो, जो वृंदावन में वास कराने वाली हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए जो कृष्ण प्राप्ति करवा दे। सूत जी गदगद हो गए, बोले ऋषियों आप लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग भागवत कथा पूछ रहे हैं, भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। असल में हमारा जीवन क्या है? अभी हम लोग स्वस्थ हैं, कल कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाएगा। काल प्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल कहते हैं सर्प को, तो हम लोग काल रूपी ब्याल के यानी सर्प के बीच में बैठे हैं, उसके मुख में। हम लोग कब तक जीवित हैं? जब तक काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता है, तभी तक हम लोग जीवित हैं। और ये सबको अपना मान रहे हैं, जैसे ही वो अपना मुख बंद कर लेता है, इधर तो 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जिस मनुष्य के एक पल जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य है ऋषियों, तो केवल भागवत की कथा में है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और ये ऐसी दुर्लभ कथा है कि देवताओं को भी ये कथा मिलती नहीं है। पहले तो देवता लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी मनुष्य बने, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद। ये मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है, बहुत दुर्लभ है मानव का तन मिलना, बहुत दुर्लभ है। हम लोग मनुष्य बने हैं तभी कोई हम लोगों को कुछ कर नहीं पाता है, वरना तो हम लोग आते हैं तो पैरों के नीचे कितने जीव जंतुओं को मारते हुए आते हैं। हम लोग गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी के चक्के के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं। रास्ते में कहीं कुत्ते, कहीं बिल्ली, कहीं कुछ मर जाते हैं।
उनको अस्पताल कौन ले जाएगा, उनका इलाज कौन कराएगा। हम लोग चलते हैं तो कहीं गाड़ी से थोड़ा धक्का लग जाता है तो अस्पताल में तुरंत चले जाते हैं, कोई उठा के ले जाता है, तुरंत एम्बुलेंस आता है, पुलिस को सूचना दी जाती है एक्सीडेंट हो गया है, एक आदमी को ऐसे हो गया। और न जाने कितने कुत्ते बिल्ली कितने जीव जंतु रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, उनका इलाज कौन कराता। वैसे रोड पर कराते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, उनको दर्द होता रहता है। जैसे दर्द हमको होता है वैसे दर्द सबको होता है। हमारा पैर कट जाता है, हमारे पैर में चोट लगता है, सिर में चोट लगता है, हमको कितना दर्द होता है, वैसे जीव जंतुओं को भी लगता है, उनको कितना दर्द होता है। पर उनके तरफ से FIR कराने वाला कोई नहीं होता है, उनको पकड़ करके अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं होता। रोड पर पड़े हैं तो पड़े हैं, प्यास लगी है तो लगी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन हम लोग मनुष्य बने हैं तो हम लोग कुछ भी हो जाए, कोई घटना घट जाती है तो अस्पताल में चले जाते हैं, इलाज होता है। हम लोग कितने जीव जंतुओं को मारते हुए आते हैं। तो ये भगवान की कितनी कृपा है कि मानव बने हैं। और मानव बनने के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। अभी कोई दूसरा जानवर आ जाए तो उसको हम लोग मार मार के भगा देंगे यहाँ से। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, गधा आ जाए, सर्प आ जाए, बाघ आ जाए, हाथी आ जाए, उसको यहाँ से भगाना ही भगाना है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि केवल हम ही लोग रहें और कोई यहाँ न रहे, मनुष्य को छोड़ करके दूसरा कोई जानवर रहे नहीं। बोलो राधे राधे। तो हम लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने स्वतंत्र हैं, मनुष्य बने हैं तो बैठ के कथा सुन रहे हैं भगवान की। और कोई जानवर और कोई योनियां कथा नहीं सुन सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण बंधुरा। एक तो दुर्लभ ये मनुष्य तन मिला है और उसमें भी श्वास का कोई भरोसा नहीं है। आज आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एक दिन चली जाएगी, फिर लौट करके नहीं आएगी। ऐसे में भी जिस मनुष्य के एक पल जीवन का भरोसा नहीं है ऋषियों, उसको भी गोविंद से, कन्हैया से मिलाने की सामर्थ्य है केवल भागवत की कथा में है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवताओं को ये कथा सुनने को नहीं मिलता है, देवताओं को अवसर नहीं होता है कथा सुनने का। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवता लोग आए और देवताओं ने कहा भगवान सुखदेव से कि राजा परीक्षित को जो भागवत कथा सुना रहे हैं वो कथा हमको सुना दीजिए। और ये जो स्वर्ग का अमृत है, यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, भगवान सुखदेव ने कहा देवताओं से, अरे ठगियाओं, समुद्र मंथन से एक ही घड़ा अमृत का निकला और उसको खुद तो पीते नहीं हो, दूसरे को पिलाते नहीं हो, और यहाँ बिना बुलाए न परीक्षित ने बुलाया, न हमने बुलाया, न किसी ने आप लोगों का आमंत्रण दिया, और ऐसे स्वर्ग का अमृत लेकर के चले आए। आप लोग केवल बैठ जाते, प्रेम से कथा सुनते तो आप लोग को हम भागवत कथा सुना देते, लेकिन आप लोग अदला बदली करने के लिए आए हो। भगवान सुखदेव देवताओं को कथा नहीं सुनाए, डांट करके भगा दिए। देवताओं ने विचार किया कि आखिर भागवत में ऐसा है क्या कि स्वर्ग के अमृत को भी ठुकरा दिए। स्वर्ग का अमृत ऐसा है कि जो पी ले वो अमर हो जाए, मरेगा नहीं। और मरना कौन चाहता है? जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
और भगवान ने ये बढ़िया व्यवस्था बनाई है मरने की। अगर मरने की व्यवस्था नहीं बनाते तो हम लोग ऐसे ही पड़े रह जाते। हम लोग को टेंशन हो जाता कि हम लोग मरेंगे कैसे। जब नाती पोते हो जाते, उनके नाती पोते हो जाते, उनके हो जाते, उनके हो जाते, 10-15 पीढ़ियां हो जाती, हम लोग को कोई पहचानता ही नहीं कि ये कौन है। और आज कलयुग में तो बेटा नहीं पहचानता कि ये हमारे बाप है, कि हमारी मैया है। बेटा बेटी नहीं आज पहचान रहे अपने माता पिता को, अपने अपनी कर रहे हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। तो अगर मरे नहीं और नाती पोता हो जाए, 10-15 पीढ़ियां हो जाए, ऐसे ही रहे, तो आगे आने वाले जो लोग बच्चे होंगे वो पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे दादा परदादा है। भगवान ने बढ़िया व्यवस्था बनाई है कि समय आने पर सबकी मृत्यु हो जाती है। तो स्वर्ग का अमृत जो पी ले वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। ऐसे स्वर्ग के अमृत को भी भगवान सुखदेव ठुकरा दिए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से बोले, आप जरा तोलिए तो ये स्वर्ग का अमृत रखिए एक तरफ भागवत जी को रखिए, दुनिया के जितने पुण्य हैं सबको एक तरफ, धन दौलत सोने चांदी हीरे जवाहरात सबको एक तरफ रखिए और एक तरफ केवल भागवत को रखिए। जरा हम देखें तो सही। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तोला तो लघुन्य ज्ञान जातानि गौरवेण इदम महत, अपनी गरिमा से, अपनी महिमा से भागवत का पल्ला नीचे हो गया, समस्त संसाधनों का पल्ला ऊपर हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, रे देवों, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी भी नहीं है। क्या है? बोले ये साक्षात कृष्ण कन्हैया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाएंगे। सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी ने सुनी थी सनत कुमारों से। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान। अरे नारद जी, आपको देखने से रोने वाला व्यक्ति भी हंसने लगता है। आपको कोई रोता हुआ व्यक्ति देख ले, दुख में हो, रो रहा हो, और वो आपका दर्शन कर ले तो हंसने लगता है। और आज आप खुद टेंशन में हैं, दुनिया की उदासी को दूर करने वाले आप खुद उदास घूम रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा, आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। हम हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंध, रामेश्वर गया, जगन्नाथ सब जगह गए, हमको कहीं शांति नहीं मिली। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, झूठ 50 बार बोले तो उसकी कोई गणना नहीं करते हैं। संतों के आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया है। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन में गया तो मुझसे देखा नहीं गया। कल कल न्यादनी पावन यमुना के तट पर एक जवान स्त्री रो रही है। उसके 2 पुत्र वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने पूछा देवी आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? उस स्त्री ने जवाब दिया अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। ये हमारे दोनों ही पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। तो आप क्यों दुखी हैं? उस स्त्री ने कहा मैं तो जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े पड़े हैं। नारद जी ने कहा मैया मैं प्रयास करूंगा, इन पुत्रों का, आपके जो दो पुत्र हैं इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, हम कोशिश करेंगे। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किया, गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जब तक नारद जी पाठ करें तब तक दोनों उठ करके बैठे, पाठ का विराम देते ही फिर मूर्छित होकर के पड़ जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं यही अब आपके चरणों में हम जानने के लिए आए हैं कि सत्कर्म कहते किसको है। सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोदय। श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुखादिभिः। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है राजन, वो सत्कर्म भागवत की ही कथा है। भागवत की कथा बोले हाँ। नारद जी ने कहा मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दिया, तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने बड़ी सुंदर बात कही। वेदो उपनिषदा सारम जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत कथा है। वैसे हम सोचें कि पूरा वृक्ष ही रसमय है, आम के वृक्ष से ही फल निकलता है, तो अभी फल नहीं निकला है और आम खाने का मन हो रहा है, तो आम की डाली तोड़ करके खाएं। आम की डाली तोड़ करके खाएंगे तो दांत ही बाहर निकल जाएंगे, मुख मीठा नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यदि हम प्रतीक्षा करेंगे तो पूरे वृक्ष का जो सार है वो फल के रूप में प्रकट होगा और उस फल को खाएंगे तो मुख मीठा होगा। उसी प्रकार वेद और वेदांत वृक्ष है और श्रीमद् भागवत महापुराण उसका फल है। तो प्रतीक्षा करेंगे तो जो काम वृक्ष से नहीं होता है वो काम फल से हो जाता है। जो काम गन्ने से नहीं होता है वो काम गन्ने के रस से चीनी बनती उससे हो जाता है। अब हम ये सोचें कि मिठाइयाँ बनानी हैं, चीनी समाप्त हो गई, गन्ने के रस से मिठाइयाँ बना ले तो मिठाइयाँ नहीं बन सकती, जबकि गन्ने से ही चीनी बनती है। माताएं बहनें घर में पूड़ियाँ बनाती हैं, पूड़ी बनाते बनाते घी समाप्त हो गया, चलो 5 किलो दूध रखा है, काम करें, दूध को डाल दो कढ़ाई में, बाकी की पूड़ी निकाल लो, नहीं निकल सकता है। दूध को गर्म करेंगे, जमाएंगे, उसमें से घी निकलेगा, फिर उसमें पूड़ियाँ बनेंगी। जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकता है वो काम वेद और वेदांत नहीं कर सकता है, जबकि वेद और
वेदांत से ही श्रीमद् भागवत महापुराण निकला है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी कहते हैं महाराज आपके ही श्री मुख से कथा हो जाए। अब भक्ति महारानी वृंदावन में है, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमार बोले देखो हम कहीं जाते नहीं हैं, एक काम करो भक्ति मैया को थोड़ा आगे बढ़ाओ, हम थोड़ा नीचे उतरे, दोनों लोग बीच में मिल जाएं, और दोनों बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है। उस आनंद नामक तट पर कथा प्रारंभ होने वाले हैं। वहां पर वट वृक्ष है, उसकी छाया में लोग बैठ जाएंगे। चबूतरा है, व्यास गद्दी बन जाएगी। बैठने के लिए बालुका ठंडी रहती है। बालुका तो ऐसी होती है कि कितने भी नए कपड़े पहन करके बालू में बैठ जाएं, खड़े होकर के कपड़े झाड़ दें, तुरंत बालू साफ। बोलो राधे राधे। तो वहां बिछाने की भी जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई कथा होती है तो सबसे पहले महात्मा का गान होता है। अब पता चला कथा होने वाली है, बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ध्यानी ज्ञानी योगी जन आए। बल्कि लिखा है कि चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण वेद की ऋचाएं, सब लोग मूर्तिमान संत बनकर के कथा सुनने के लिए आए। और यहाँ पर भी कथा हो रही है। यहाँ पर भी चारों वेद, 6 शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि देवता लोग सब आकर के यहाँ पर कई दिनों से डेरा लगाए हुए हैं कि भागवत कथा होने वाली है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी जा रहे थे। एक खाली जगह दिखाई दिया। भगवान भोलेनाथ नादिया से उतर गए और उस खाली मैदान में लेटने लगे, धूल को पूरे शरीर में लगाने लगे। पार्वती जी ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले देवी अभी अभी यहाँ भागवत कथा समाप्त हुई है, अभी 1-2 दिन हुए हैं, इस जगह पर भागवत कथा हुई है, सत्संग हुआ है, इसलिए उस धूलि को हम अपने पूरे शरीर में लगा रहे हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़े। अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं? एक और मैदान दिखाई दिया, वहां पर लेटने लगे। भोले बाबा ने कहा देवी यहाँ पर भागवत कथा चल रही है। और आगे बढ़े। एक और बड़ा सुंदर मैदान दिखाई दिया, वहां उतर करके फिर पूरे शरीर में मिट्टी लगाने लगे, लेटने लगे। पार्वती जी ने पूछा यहाँ क्या हुआ है? बोले देवी यहाँ आज से 5 दिन बाद भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जहाँ कथा होती है तहाँ देवी देवता लोग आकर के वास करते हैं, समस्त तीर्थ आ जाते हैं। भागवत में लिखा है समस्त तीर्थ आकर के वहां वास करते हैं। कहाँ? जहाँ कथा होती है वहां। भले ही हम कहीं तीर्थ में गए ना, तीर्थाटन न किए हो, लेकिन भागवत कथा सुन लिए तो हमारे सारे तीर्थ हो गए। भागवत कथा की महिमा का गान कर रहे हैं सनत कुमार। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में वास करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सनत कुमार बोले कथा तो हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन थोड़ा भगवान का नाम ले लें। बोलो राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सब लोग गाएं भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा राधारमण हरि बोल जय जय 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 राधारमण हरि बोल अखियन काजल मृग जोरा सो अखियन काजल मृग जोरा सो नट बेसर जादो नट बेसर रस के जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल 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 जय जय राधारमण 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 हरि बोल 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 जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल 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 रमन हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल
बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की। सनत कुमार महात्मा का गान करते हैं। नारद जी ने बीच में प्रश्न कर दिया, कोई भगवान का भक्त कथा सुन करके भगवान को प्राप्त कर ले, यह आश्चर्य नहीं है। कोई ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर ले, यह आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी कथा सुन करके, कोई पापी भागवत को सुन ले और उसको मुक्ति मिल सकती है? बोले हाँ। तब इतिहास की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। पत्नी है, पुत्र नहीं है। तुलसी का पौधा है, सूख जाता है। गाय है, बाज है। पंडित जी बहुत दुखी हैं कि मुझे पुत्र नहीं है। मरना चाहते थे, जंगल में गए। महात्मा जी ने उनको एक फल दिया। बोले अपने पत्नी को ले जाकर के फल दे देना, भगवान चाहेंगे तो बहुत सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी तरह तरह के विचार कर रही थी मन में, फल को खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। उसकी पड़ोसन आई, बोली बहन फल खाने से कहीं कुछ नहीं होता। तुम्हें चाहिए बेटा और हमारे पति को चाहिए पैसा। एक काम करते हैं, तुम हमको पैसे दे देना, हमारे पास इस बार होने वाला जो बेटा है वो हम आपको दे देंगे। बात पक्की हो गई। उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिए। पड़ोसन अपना पुत्र ला करके दी। गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। पड़ोसन से जो पुत्र लिया उसका नाम रखा धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान हुए और धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। जितने बड़े वो महान हुए उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। बोलो राधे राधे। ख्याति दोनों ने प्राप्त करी, लेकिन एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुआ। नाम दोनों ने कमाया। आतंकवादी भी नाम कमाते हैं और संत महात्मा भी नाम कमाते हैं। दोनों का नाम होता है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज विख्यात हुए, धुंधकारी कुख्यात हुआ। एक दिन रात को आत्मदेव जी अपने पुत्र से बोले, धुंधकारी से, कि तू ब्राह्मण का पुत्र होकर के मांस खाता है, ब्राह्मण होकर के शराब पीता है, ब्राह्मण होकर के झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर के कुसंग में रहता है, पूजा पाठ नहीं करता है, नाम नहीं जपता है। पिताजी को डांटने लगा। बोले ये सब आजकल दुनिया में यही हो रहा है, आप क्या जानेंगे, जमाना कहां से कहां चला गया।
आपकी बुद्धि सठिया गई है। अब सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जो व्यक्ति बुरे चीज को नहीं छोड़ पाता है, उसी को प्रमाण देकर के सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। अपनी कमी को नहीं निकाल पाता है तो उसी को सही साबित करने का प्रयास करता है। पिताजी को डांटने लगा, पिताजी रोने लगे, ऐसे बेटा से तो मैं बिना बेटा का ही बढ़िया था। तब महात्मा जी का उपदेश याद आया कि दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बेटा से और बेटी से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है तो केवल भगवान की कथा से मिलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धन दौलत से सुख मिलता होता है तो बहुत लोग हैं, इतना पैसा है कि उनको पता नहीं कि हम कहाँ रखें, फिर भी वो सुखी नहीं है। न चंद्रस्य सुखिम किंचित न सुखिम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सुखी कौन है? जो एकांत में बैठ करके हरि नाम ले रहा है। हरि बोल। नीलो रे कोथाई ছিল रे मधुमखा होरिना नदिया नगरे सोची मतारी घोरे उदय হলো নিমাই কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমখা হরিণা। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हम सोचते हैं कि यहाँ चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, उनसे थोड़ा बात कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, उनके पास थोड़ा चले जाएंगे, उनसे मिल लेंगे तो थोड़ा सुखी हो जाएंगे। कभी सुख नहीं मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे हमको सुख मिलने वाला, आनंद मिलने वाला नहीं। जब भी मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा, भगवान के दरबार में मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पिताजी को डांटने लगा धुंधकारी, पिताजी जंगल में चले गए। माँ को मारने लगा, माँ कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए, घर में अकेला पड़ गया। 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया। व्यक्ति जब अपने मन का हो जाता है ना, न गुरु की मानता, न माता पिता की मानता, न बड़ों की मानता, न भाई की मानता, न बहन की, न पत्नी की, न पति की। जब व्यक्ति किसी की नहीं मानता, जब अपने मन का हो जाता है तो जो मन में आए वही करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो अच्छा लगेगा वही करेगा, चाहे खराब हो चाहे बुरा हो। इसलिए किसी न किसी के बस में होना चाहिए। हमारे ऊपर किसी न किसी का कब्जा होना चाहिए, उसके बस में। गुरु के आश्रय में रह करके हमको कुछ भी करना चाहिए।
माता पिता के आश्रय में रह करके, गुरु के आश्रय में रह करके पूछ करके हमको कुछ करना चाहिए। स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर बिना बिगड़े हम नहीं रहेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, घर में 5 वेश्याओं को ला कर रख लिया। एक दिन राजा के घर गया चोरी करने के लिए। जब चोरी करके आया, वेश्याओं को पता चला कि आज तो राजा के घर चोरी करने गया था। राजा को पता चलेगा तो ये भी जेल में जाएगा, इसके साथ में हम लोग भी जाएंगे। इससे पहले इसको मार करके धन दौलत को लेकर के हम लोग फरार हो जाए। 5 वेश्याएं धुंधकारी को खाट में बांध करके उसके मुख में अग्नि ठूस करके जला के मार दी। धन दौलत लेकर के चली गई। धुंधकारी उसी महल में प्रेत बन करके पड़ा है। गोकर्ण जी महाराज घूमते हुए आए। जैसे ही अपने घर में प्रवेश किए तो घर में कोई नहीं, श्मशान भूमि जैसा मकान। अब घर में प्रवेश किए तो भयावनी आवाजें निकल रही हैं। कभी भालू बन जाता, कभी बाघ बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? प्रेत बना बोल पड़ा धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयस्मि, मैं तुम्हारा भाई। मेरा भाई कौन? बोले धुंधकारी। धुंधकारी, इस महल में क्या कर रहे हो? बोले मैं प्रेत बन करके पड़ा हूं। भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किए। भगवान सूर्य से निवेदन किया। भगवान सूर्य ने कहा, इसकी मुक्ति चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। तब भागवत कथा का आयोजन हुआ। 7 दिन कथा चली है और एक दिन की कथा से धुंधकारी को मुक्ति होते चली गई। 7 दिन कथा हुई। धुंधकारी विमान में बैठ करके जब जाने लगा तो भाई को प्रणाम किया, भैया आपने बड़ी कृपा करी, हमको भागवत कथा सुना दिया, मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत पीड़ा विनाशिनी ऐसी भागवत कथा है जो प्रेत योनि से छुटकारा दे देगी। तो हम लोग तो अभी प्रेत नहीं बने, अभी तो इंसान है। बोलो राधे राधे। जब भागवत कथा से प्रेत तर सकते हैं तो हम लोग तो अभी मनुष्य हैं, अभी पहुंच नहीं गई आगे। अभी हम लोग चाहे तो संभल सकते हैं, अभी मौका बहुत है। लेकिन हम लोग इतने आलसी हैं कि कहते हैं कि हमसे क्या होगा, अब हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा, हमसे क्या होगा। ये आलसियों के लक्षण है। दैव दैव आलसी पुकारा। कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमसे क्या होगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो कौन जानेगा। ऐसा बन करके दिखाएं कि जब हम मरे तो लोग याद करें कि कोई था। हमारे एक स्नेही बताते थे कि उनसे एक व्यक्ति कहते थे कि हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु हम मरे तो भले ही हमको बकरा बना देना, मरे तो भले ही बकरा बनाना, लेकिन ऐसा बकरा बनाना कि जिसका कोई मांस खाए तो याद करे कि हाँ कोई बकरा था। बोलो राधे राधे। उनके अपने कहने का तरीका था। तो हम कुछ बने, कुछ करें ताकि न रहने के बाद लोग याद करें। ऐसा कुछ करके जाइए। विवाह करना, शादी करना, ये तो मैथुन करना, ये सब जानवर भी करते हैं। बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन हम लोगों में विशेष गुण मिला है। भगवान का नाम लेकर के हम लोग इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। तो भागवत कथा से धुंधकारी को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। अब भागवत कथा सुनने के नियम क्या है? बोले हो सके तो फलाहार करके सुने।
नहीं कर सकते तो एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो। बोले ऐसा नहीं कर सकते, बोले तीनों टाइम भोजन करो। अरे कथा जरूर सुनने आओ। कथा का प्रसंग चल ही रहा था, भक्ति महारानी खड़ी हो गई, नारद जी हम कहाँ बैठे? बोले यहाँ पर जितने भक्त लोग कथा सुनने आए हैं सबके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। तो भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई। अब सब भक्त लोग कीर्तन करने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दिया च उद्धव कंसधारी। वीणाधारी सुररसीश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भावक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो भुव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है। आइए हम लोग भी कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी। हे
भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य के वृद्धता का निवारण हो गया, और आज हम लोग संक्षिप्त रूप में भागवत कथा का महत्व श्रवण किए हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं।